वरुण गोयल। जग जग ढूंढ रहा था प्रभु को लेकर उसका नाम, फिर गुरु ने समझाया झांको अपने मन के भीतर, वहीं बसे हैं राम। वो राम जो कहते हैं शिव समान मुझे प्रिय न दूजा, और उन भगवान शिव की जो पावन कथा है वो पूरे देश में, पूरे विश्व में फैला रहे एक संत आज हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर बड़े चाव से उन्हें लोग सुनते हैं, उनकी कही गई बातों को अपने स्टेटस पर लगाते हैं, उनकी चर्चा हर जगह है। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं परम पूज्य प्रदीप जी मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। महाराज जी, पहला प्रश्न ये है कि ये जो आप इस वक्त भगवान शिव की कथा का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कब आपके हृदय में आया कि ये करना है? कब आपको लगा कि इस पथ पर चलना है? मैं तो कहूँगा पहले तो श्रद्धा चैनल के सभी श्रोता भाई बहनों को जो देश विदेश में बैठकर श्रद्धा चैनल को निरंतर श्रवण कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भगवान शिव की कथा की प्रेरणा मैं तो कहूँगा मेरे ठाकुर जी ने ही दी है। गोवर्धन नाथ जी का मैं परम उपासक हूँ। गिरिराज बाबा के चरणारविंद का रसास्वादन लेता रहा हूँ और ब्रज रज में जाता रहा हूँ। ठाकुर जी की जब कृपा होती है, वो कहते हैं ना कि राम की भक्ति करोगे, कृष्ण की भक्ति करोगे तो शिव मिलेगा, और शिव की भक्ति करोगे तो राम और कृष्ण मिलेगा। प्रथम वैष्णव है भगवान शंकर, जो मेरे भगवान कृष्ण ने उनके चरण पकड़ा दिए हैं, और स्वयं प्रेरणा देने वाले मेरे ठाकुर जी ही हैं जो शंकर जी के चरणों में लाकर बिठाएं। क्योंकि शिव पुराण अपने आप में बहुत बृहद एक पुराण है, लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं सुन रहे हैं, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ उनके लिए शिव महापुराण का सार क्या है, निचोड़ क्या है? सबसे मुख्य ये है, वेद व्यास जी ने जितनी पुराणों की रचना करी है, उन सारी पुराणों में शिव महापुराण को जो रचा है, आप भागवत पुराण को देख लीजिए, नर्मदा पुराण है, लिंग पुराण है, पद्म पुराण है, अग्नि पुराण है, नारद पुराण है, बरहा पुराण है, मत्स्य पुराण है। इन सारी पुराणों को उठाकर देखेंगे, किसी भी पुराण में श्री वेद व्यास जी ने कोई उपाय नहीं लिखा कि इसके करने से ये फल की प्राप्ति होगी, पर केवल एक शिव महापुराण 24,000 श्लोक की 12 संहिताओं की जो रची है वेद व्यास जी ने, उसमें उन्होंने एक एक उपाय का वर्णन लिखा है कि काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो उसका क्या फल है, वाइट मिट्टी का, सफ़ेद मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो उसका क्या फल है, पीली मिट्टी के शिवलिंग का, लाल मिट्टी के शिवलिंग का क्या फल है, शंकर जी पर काली तिल चढ़ाने का क्या महत्व है, राई के दाने सरसों चढ़ाने का क्या महत्व है, काली मिर्च चढ़ाने का क्या महत्व है, कौन सा पुष्प शिव जी को चढ़ना चाहिए, उसका क्या लाभ है। केवल वेद व्यास जी ने एक ही पुराण में, शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है। मैं तो ये महसूस करता हूँ कि वेद व्यास जी ने कलिकाल में जो जीव भटक रहे हैं या परेशान हो रहे हैं या यहाँ वहाँ जाते फिर रहे हैं, डोल रहे हैं, उनको वापिस भगवान के चरणों में लाने के लिए ऐसी सेवा का क्रम, पूजन का क्रम बताया है, जिसको कर कर व्यक्ति अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। महाराज, जो आज का दौर है इसमें एकाग्रता की कमी आ गई है। हमारे आसपास इतनी चीज़ें हो गई हैं एकाग्रता भंग करने के लिए कि कहीं भी ध्यान लगाना संभव नहीं है। ऐसे में ईश्वर से जोड़ा कैसे जाए, माध्यम क्या बनेगा? सबसे पहले तो मैं घर के माता पिताओं से निवेदन करूंगा, जो इस समय पर इस पुनीत कार्य का दर्शन कर रहे हैं या धर्म चर्चा का दर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि सबसे पहला जो गुरु होता है वो माँ होती है, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शिक्षक, और चौथा गुरु है सदगुरु। माता रूपी गुरु ने अगर बच्चों को एक बार सत्कर्म की ओर बढ़ा दिया, धर्म की ओर बढ़ा दिया, तो ये पक्का है, जैसे बेटे को भेजा जाता है कि तुम सर्प की थैली ही लेकर आना या तुम्हें साबुन ही लेकर आना है, बेटा अगर सर्प की थैली जो कंपनी बताई गई है वो कंपनी की नहीं लाता तो माँ नाराज होती है। उसी तरह माँ धर्म पर बच्चों को चलाए और वो बच्चा धर्म पर ना चले, सत्कर्म पर ना चले, तो माँ अगर नाराज हो जाए तो ये पक्का है कि दूसरी बार बेटा सतमार्ग की ओर अग्रणी होगा। आपने प्रश्न किया है कि एकाग्र चित्ता कैसी लाया जाए भगवान को पाने के लिए, तो उसका सबसे मूल कारण है, ये जरूरी नहीं है कि आपको वृंदावन जाकर बैठ जाना है या नर्मदा के घाट या गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाना है या सरयू के घाट पर बैठ जाना है। ऐसे कई बैठे हुए हैं जिनका ध्यान घर में है,
और कई ऐसे भी हैं जो घर में रहकर भी नर्मदा और गंगा का स्मरण कर ले रहे हैं, उनको गंगा का दर्शन हो जाता है। एकाग्र चित्ता आप जिस जगह पर हैं, आपके घर में भी अगर आप निवास कर रहे हैं, 2 क्षण भी अगर आप पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं, नमः शिवाय बोल रहे हैं, 1 क्षण भी बोल रहे हैं, तो ये पक्का है कि आपका चित्त बाबा से जुड़ा हुआ है और आपकी चित्ता एकाग्र हुई है। गुरु जी, मैं अगर इसको ऐसे जानना चाहूँ कि जो आपका अब तक का अनुभव है, जो आपका अध्ययन है, जो आपका पठन है, जो आपके प्रवचन हैं, उनके आधार पर शिव तत्व क्या है? शिव महापुराण से देखें या स्कंद पुराण से देखें, संपूर्ण ब्रह्मांड जब जलमग्न हो जाता है तो एक पानी का बुलबुला रह जाता है। उस पानी के बुलबुले पर एक बिंदु नजर आता है, जैसे ब्रह्म कुमारी आश्रम वाले बोलते हैं ना कि एक बिंदु ही शिव है। उस शिव से ही सबकी उत्पत्ति है। फिर वो शिव, फिर जो नार बना नारायण, फिर ब्रह्मा प्रकट हुए, तो हम तो कहेंगे कि एक बिंदु ही शिव है। और उस बिंदु को ही पाने के लिए संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड उसी को पाने के लिए ललायित है। और वो बिंदु ही आनंद है, जिसको पाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग कई तप, साधना, योग सब उसी के बल पर कर रहे हैं कि हमें उस बिंदु तक पहुंचना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो हम तो यहाँ तक कहेंगे कि अगर कोई लक्ष्य अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो हम कहेंगे वो शिव ही है, वो शंकर ही है। तो गुरु जी, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो आज का दौर है उसमें सब साधन है, संपन्न है, लेकिन संतुष्टि का बड़ा अभाव है युवाओं में, बड़ों में, और जिस तरह से वो जो असंतोष है वो बढ़ रहा है, वो परेशानी पैदा कर रहा है संपन्नता के बावजूद। शिव महापुराण या भगवान भोलेनाथ ऐसे में क्या कि किस तरीके से इसका निदान करते हैं? सबसे पहले तो यही कहूँगा मैं कि संतुष्टि बहुत ज़रूरी है मानव तत्व के लिए, पर जब तक कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती, जैसे फ्रिज अगर आपके घर में नहीं है, जब तक नहीं है तब तक ललायिकता रहेगी कि फ्रिज मेरे घर में आना चाहिए। वॉशिंग मशीन नहीं है तो वॉशिंग मशीन आना चाहिए। इस दिवाली पर अपन फ्रिज ले लिए हैं, वॉशिंग मशीन ले लिए हैं, बस वो घर में आ गया, एक बार रखा गया, उसके बाद ललकता समाप्त हो जाती है, इच्छा शक्ति पूर्ण हो जाती है। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, महाकाल राजा विश्वनाथ से हम जो कामना करते हैं, हो सकता है तत्काल वो ना मिले हमारे कर्म के कारण, कि हमारा कर्म इतना प्रबल ना हो या हमारा भाग्य इतना प्रबल ना हो कि इतना जल्दी हमको प्राप्त नहीं हो। पर ये विश्वास है कि जिस ललकता को लेकर, जिस विश्वास को लेकर हम बाबा की आराधना करते हैं, तो बाबा जब कोई वस्तु हमें प्रदान कर देता है तो हमारी ऐच्छिक शक्तियाँ अपने आप ही समाप्त हो जाती कि अब हमारे को आगे मिलेगा तो बाबा की कृपा से ही मिलेगा। तो इच्छा शक्ति तो जागृत रहना चाहिए। अगर इच्छा शक्ति जागृत नहीं होगी तो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाएगा। हम कहें कि ललायकता या इच्छा शक्ति व्यक्ति की समाप्ति ही हो जाए तो वो कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकती, और वो होना भी नहीं चाहिए। आज कुछ पाने की ललकता अभी है आपको, फिर कोई चीज़ पाने की आगे भी ललकता होगी तो आप आगे बढ़ोगे, शंकर की ओर आराधना करोगे, शिव की ओर उपासना करोगे, तो वो समाप्त भी नहीं होना चाहिए और वो मिल भी जाना चाहिए, धीरज आ जाना चाहिए। धीरज आ जाना चाहिए। महाराज श्री, एक प्रश्न है आज का जो बड़ा ज्वलंत है, वो है बात युवाओं की। हम देख रहे हैं कि जो कथाएं हैं, जो मंदिर हैं, हर जगह युवा नज़र आ रहे हैं। फिर भी कई तरह के सवाल उठते हैं कि पूजा पाठ की एक उम्र होनी चाहिए, इस उम्र के बाद जाना शुरू कीजिए मंदिर प्रवचनों में। आपको क्या लगता है, आकर्षण बढ़ा है या अभी हिचक है? कोरोना महामारी ने सब दिखा दिया कि भजन की कोई उम्र नहीं होती। अगर कोरोना महामारी के अंतर्गत जो शुगर वाले हैं, थायराइड वाले हैं, बीपी वाले हैं, सबसे ज़्यादा इनको निपटना था, इनको जाना था। फिर क्यों नवयुवक टीम निपट गई अब की बार? दूसरे दौर में सब नवयुवक ही गए ना। उसका कारण क्या है? भगवान शंकर को ये दिखाना था कि भजन की कोई उम्र नहीं है। इसलिए शायद मीरा 4 वर्ष की उम्र में भजन करने लग गई, नामदेव जी 6 वर्ष की उम्र में, संत तुकाराम जी 5 वर्ष की उम्र में, रामकृष्ण परमहंस जी 12 वर्ष की उम्र में, स्वामी विवेकानंद 6 वर्ष की उम्र में। इसलिए तब साधना में लग गए थे कि उम्र नहीं भजन की कोई भी,
आप बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, हम कहते हैं ना बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। तो उम्र किसी चीज़ की नहीं है, आप जब जागोगे तब सवेरा है। बस भगवान को पाना है तो किसी भी अवस्था में जा सकते हो। जब एक नवयुवक लड़का, नवयुवक बेटी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो दोस्त उसकी खिल्ली उड़ाते हैं कि भाई ये तेरी उम्र है क्या मंदिर जाने की। तो उस नवयुवक लड़के और लड़की को उनको कोई जवाब नहीं देना चाहिए, उनको जवाब नहीं देना है कि हमारी उम्र है कि नहीं। हमें तो केवल भगवान को नमन करना है। आप जब 8 बार मंदिर जाओगे तो ये पक्का है कि आपका फ्रेंड, आपका दोस्त आपको एक ना एक दिन अपनी गाड़ी से तुम्हें छोड़ने मंदिर जरूर जाएगा, और मंदिर जाएगा तो अंदर तक जरूर जाएगा। अंदर जाएगा तो अगर आपने प्रणाम करा है तो आपको देखकर प्रणाम जरूर करेगा। तो उसको हमें नहीं बोलना है कि आप प्रणाम करिए, हमें तो केवल अपना कर्म करना है। बाबा खुद खींच कर बुलाता है, खुद प्रणाम करवा लेते हैं। नवयुवक टीम को हम तो कहेंगे कि अगर मंदिर जा रहे हो तो आप हजारों लोगों को प्रेरणा दे रहे हो, आप हजारों लोगों को उस मंदिर का रास्ता दिखा रहे हो। ये जो आपने अभी कोरोना काल की बात की, हमने देखा देव दर्शन की पद्धति बदल गई, देव पूजन की पद्धतियाँ बदल गई, यानी जो हम परंपरागत रूप से कर रहे थे उसमें बदलाव आ गया। तो अगर जब इस तरह के परिवर्तन आते हैं, उसे क्या ईश्वर का संकेत माना जाए कि जैसा था वैसा नहीं है, कुछ भी संभव है? समय की अवस्था आती है, बदलाव तो आता है। सास भी कभी बहू थी, जब वो सास वो बहू थी ना पहले, अब वो सास बन गई, तो बहू आई है नहीं तो थोड़ा बदलाव तो करेगी। अभी तक सासू जी सोफे के पास चाय पीती थी, अब पलंग पर पिएगी ना वो भी जाकर। उसी तरह समय जो आता है ना वो बदलाव लेकर ही आता है। अगर कोरोना महामारी आई है तो थोड़ा बदलाव लेकर आई है कि मंदिर में दर्शन किस तरह से करना है, कितनी दूर की दूरी बनाकर रखना है, कैसे नारियल फोड़ना है, प्रसाद चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना, दूर से प्रणाम कर कर चले जाना है। ये कोरोना महामारी ने जनमानस को सिखा दिया। पहले लोग हाथ को बार बार नहीं धो रहे थे, पर कोरोना महामारी ने दिखा दिया कि धर्म की ओर बढ़ना है तो थोड़ा सा हाथ को भी सैनिटाइज करना पड़ेगा। पहले हमारे यहाँ के संत लोग मुँह पर कपड़ा रख कर बातें करते थे, कोरोना महामारी ने वो भी दिखा दिया। तो पुराने जो तरीके हैं वो तरीके कोरोना महामारी ने वापस लाकर दे दिए हैं। मतलब कुछ ना कुछ सिखा रहा है, जो भी आ रहा है हमारे सम्मुख में हमें सिखाने के लिए आया है। यही प्रभु की प्रेरणा और यही मार्गदर्शन है कि आपको अब समय बदल रहा है, उस हिसाब से जैसे अपन आज के लड़कों को कह दें कि तुम घंटों तक माला जपते रहो, भजन करते रहो, लड़के करेंगे क्या? माला जपेंगे? नहीं जप सकते। बेटियों से कह दिया जाए आप व्हाट्सअप चलाना छोड़ दीजिए, फेसबुक को छोड़ दो और अपना मोबाइल छोड़कर माला जपो, कौन जपेगा? पर उसी बेटी को कहा जाए कि माला माल बनने का सबसे पहला शब्द ही है, माला माल को लिखा जाता है तो पहला शब्द आता है माला, उसके बाद आता है माल। तो माला तुम पकड़ोगे तो माल मिलेगा। उस बेटी को एक बार समझा दिया जाए कि माला पकड़ कर बैठ जा तो 3 घंटे माल तेरे पास में आ जाएगा, तो वो 3 घंटे बैठेगी। मतलब कोरोना महामारी ने दिखा दिया, जो लोग वेंटिलेटर पर पड़े हुए थे, शिव की कथा सुनी और कोई मंत्र उनके ध्यान में रह गया, भजन रह गया, द्वादशाक्षर मंत्र रह गया, पंचाक्षर मंत्र रह गया, तो उसकी बेटी भले कितनी भी पढ़ी लिखी हो, वो भगवान को मानती नहीं हो, परंतु कोरोना महामारी में हॉस्पिटल के बाहर बैठकर भी वो भगवान का भजन करती रही है। तो भगवान ने दिखाया है कि कहीं ना कहीं हमने चेंज करा है, उसको चेंज करा तो क्यों करा? क्योंकि आजकल जैसे मीडिया के माध्यम से चल रहा है, भगवान भी उस कहते हैं कि जहाँ बैठा है वही राम बैठा, वही चीज़ है। तो ये गुरुजी बदली परिस्थितियों की बात हो रही है। एक प्रश्न आता है बार बार धर्म को लेकर, शासन तंत्र और धर्म तंत्र के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या शासन को धर्म की जरूरत है, धर्म को शासन की जरूरत है? मैं तो कहूँगा धर्म को कभी शासन की जरूरत नहीं रही, शासन को जरूर धर्म की जरूरत रही है। अगर पुराने समय को देखा जाए तो पुराने जितने राजघराने रहे हैं या राजा महाराजा रहे हैं, आप कहीं पर भी दर्शन के लिए जाएंगे तो लोग कहेंगे ये वो महाराज ने मंदिर बनवाया था, ये मंदिर उस महाराज का बना हुआ है। मतलब ये सिद्ध है कि पुराने शासक जो थे, शासन जो चलता था वो धर्म से जुड़कर चलता था। तो शासन को धर्म की जरूरत है, पर धर्म में अगर शासन प्रवेश कर रहा है या राजनीति प्रवेश कर रही है तो वो सिद्धता नहीं है, वो आनंद की अनुभूति नहीं है। शासन में धर्म जाए मना नहीं है, पर धर्म में शासन प्रवेश ना करे। आपको क्या लग रहा है, परिस्थितियां कैसी हैं? परिस्थितियां आज के हिसाब से तो बदली हुई हैं जी, वो तो आपको भी दिखता होगा जी। और सब देख ही रहे हैं कि कितना बदलाव आ गया है। पर मेरा तो यही निवेदन रहेगा
कि जहाँ धर्म की बात चले वहाँ राजनीति और शासन की बातें ना आए। जी। अब महाराज जी, मेरा इससे जुड़ा एक प्रश्न है कि मंदिर हम जाते हैं, लंबी लंबी कतार देखते हैं, कथाओं में, पंडाल में हर जगह भक्त आते हैं, यानी कि धर्म जो है या उसको मानने वाले जो हैं वो हर जगह दिखाई देते हैं। फिर प्रश्न आता है कि समाज में इतनी विसंगति क्यों है? उसका एक मूल कारण अभी आप वर्णन किया कि 20 वर्ष तक माता पिता अपने बेटे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं, पर 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। मात्र 20 दिन लगते हैं कुसंगति को रावण बनाने के लिए। उसका एक कारण हम पहले कथा में कहे हैं कि ताली, थाली और प्याली, ये 3 मित्र ऐसे हैं संसार के जो अच्छे अच्छे को बर्बाद कर देते हैं। प्रशंसा करने वालों से अगर लोग दूर हो जाएं, वाह साहब आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब वो चने की झाड़ पे चढ़ा रहा है, वो प्रशंसा कर 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 आपको बर्बाद करने की तुक पर लेकर जा रहा है। इसको कहते हैं ताली मित्र। थाली मित्र होटल में खिलाने की आदत डालेगा, उसके पास पैसा नहीं है, तू चल मैं मित्र हूँ तेरा, चल मैं खर्च करता हूँ, अरे बेट क्या खाना है तुझे बोल, वो थाली मित्र बर्बाद कर देगा। जब उसको आदत हो जाएगी होटल के खाने की, घर का भोजन भाएगा नहीं तो वो होटल में जाएगा, घर की वस्तुओं को बेचना चालू करेगा और होटल में लगाएगा। प्याली मित्र, मित्र को पीना याद नहीं है पर वो अपने पैसे से पीना सिखाएगा और उसको ऐसी आदत डाल देगा कि आने वाले समय में उसको पूरा बर्बाद कर देगा। आज कथा में हम वर्णन कर रहे थे कि माता पिता बच्चों को शिव का टीका करने के लिए 100 रुपये देते हैं कि ये शिव जी के मंदिर में लगाया ना, पर बच्चा टीका करने की जगह ठेके में लगाया जाता है। मतलब आज का जो तत्व है उसको वो भूलता गया। तो मूल चीज वो है कि अगर घर के संस्कार अच्छे हैं और माता पिता अगर बच्चों को संस्कारवान बना रहे हैं तो ये पक्का है कि आने वाली पीढ़ी भी उस मार्ग की ओर बढ़ेगी, अग्रणी होगी। ये जो हम युवाओं की बात कर रहे हैं, जिस पीढ़ी की बात कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक बात ये बैठी हुई है कि भक्ति करना जो है वो बड़ा दुर्गम सा कार्य है। ये ऐसा कार्य है जो मुश्किल है और इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। क्या वाकई भक्ति दुर्गम कार्य है? नहीं, ये लोगों ने बना दिया है इसको। जो भक्ति का मार्ग है उसको लोगों ने हवा बना दिया। आप स्नान कर कर आओ तब मंदिर में जाइए, आप धोती पहन कर आओ तब मंदिर में प्रवेश करिए। इसको केवल एक मार्ग को दुर्गम बनाया गया है। नहीं तो हमारा जो तुलसी बाबा वर्णन करे हैं रामचरितमानस में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा, इस मार्ग को उन्होंने बहुत सरल कर दिया। उन्होंने तो ये भी नहीं लिखा तुलसीदास जी ने कि कलयुग केवल राम आधारा, ये भी नहीं लिखा उन्होंने। तुलसीदास जी को मालूम था कलिकाल चलेगा, आधे शंकर के भगत मिलेंगे, आगे राम जी के मिलेंगे, कृष्ण जी के मिलेंगे, भवानी के मिलेंगे, दत्त के मिलेंगे, आने वाले समय में ना जाने किस किस भगवान के भगत ढेर मिलते चले जाएंगे। तो उन्होंने नाम नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम आधारा, नहीं लिखा है। रामचरितमानस में लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा। तुम किसी को भी जप लो, जपो तो सही। बफेट के उस पार्टी में गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा, दही बड़ा सब रखा हुआ है, स्वाद सबका चखो, पर जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद होगी उसको तो 4-5 प्लेट निपटाओगे, 4-5 प्लेट तो खाओगे। तो तुलसीदास जी ने वही सिद्ध कर दिया कि कलिकाल के अंतर्गत जो तुम्हारी मन में आए, जो विचार तुम्हारे मन में आए, जो भगवान तुम्हारे हृदय में बैठ जाए, चित्तवृत्ति में बैठ जाए, उसका स्मरण कर लो। उसमें ढोंग में मत पड़ो, प्रपंच में मत पड़ो, भ्रम में मत पड़ो। उन्होंने कठिन नहीं बनाया, उसको सरल बना दिया। और आज की पीढ़ी को ये लगता है कि वो पुराना मार्ग इतना कठिन है, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, सेवा करेंगे तो ये करना पड़ेगा, मंत्र ले लेंगे तो ये करना पड़ेगा, गुरु कंठी ले लेंगे तो ये छोड़ना। कुछ नहीं छोड़ना, भजन करो जितना कर सकते। कलिकाल में भजन की महत्वता है, तुलसीदास जी ने बिल्कुल सरल कर दिया। आज की पीढ़ी को लोग भले कठिन लग रहा हो, पर हम तो कहेंगे भक्ति सबसे सरल मार्ग। सरलता से भगवान मिल जाते हैं, बिल्कुल। तो अब आपने गोस्वामी तुलसीदास जी की बात की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग की व्याख्या क्या है? इसे सिर्फ धार्मिक अर्थ में देखना है या ये बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य है? जब भी सत्संग की बात होती है तो सिर्फ धर्म से जुड़ जाती है? ऐसा नहीं है। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए, उसमें एक गुरु दरवाजे को बनाया। तो उन्होंने दरवाजे से भी तो सत्संग किया होगा कि जब बहुत तेज हवा चल रही हो तो दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए, नहीं तो घर में रखा हुआ शीशे का सामान टूट जाता है। दत्तात्रेय जी महाराज से कोई पूछे कि आपने दरवाजे को गुरु क्यों बना लिया, उनसे क्या प्रवचन मिल गया आपको, तो उन्होंने कहा
जब काम लोभ विषय वासना आसक्ति तृष्णा रूपी जब हवाएं चढ़ती हैं, नेत्रों से अपन देखते हैं तो किसी को अगर कम वस्त्र में देख लिया तो काम जाग गया, किसी का धन पड़ा हुआ देख लिया तो लोभ जाग गया। जब हम देख रहे हैं तो उसको देखते समय हमारे हृदय के कपाट बंद करना है हमको। तो सत्संग तो कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, ये नहीं कि कोई सदगुरु की शरण में जाओगे तो सत्संग मिलेगा। हम कहेंगे, एक व्हाट्सएप पर गुरु पूर्णिमा के समय पर एक मैसेज चल रहा था कि मेरे सारे गुरुओं को नमन करता हूँ, मेरे साथ रहने वाले, मतलब साथ में जितने रह रहे हैं वो भी गुरु से कम नहीं है। अच्छा अच्छा ज्ञान देकर चले जाते हैं, बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान प्रदान कर जाते हैं। तो ऐसा क्रम कहीं भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। क्योंकि अब आपने सदगुरु की बात की तो ये प्रश्न बड़ा ज्वलंत है आज के वक्त में। जो जनमानस है वो कई बार असमंजस में रहता है, सच्चे संत की, सच्चे सदगुरु की उन्हें पहचान कैसे हो? रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद ने पूछा था कि इस भूमंडल पर असली गुरु कितने होंगे। रामकृष्ण परमहंस जी ने एक सरसों की कटोरी दे दी, राई भरकर, सरसों भरकर, और समुद्र पर चल रहे थे। रामकृष्ण परमहंस के सामने स्वामी विवेकानंद जी के सामने उन्होंने रेत पर बालू पे डाल दी, उसको पाँव से मचा दिया। रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद से कहा, इसमें से सरसों पूरी बीन कर लिया ना। अच्छा। 6 महीने स्वामी विवेकानंद जी को लग गए सरसों को बीनने में, तो भी कटोरी पूरी नहीं भरा पाई, इतनी सी ढूंढ कर लेकर आए। रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा, लिया है? स्वामी विवेकानंद जी बोले, इतनी सी मिली है गुरुदेव। स्वामी विवेकानंद जी से रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, आपने प्रश्न करा था कि संसार में असली गुरु कितने होंगे, तो कहा जितनी कटोरी भरी है इतने तो हर समय नजर आएंगे, पर सत्यता में ढूंढने जाओगे तो थोड़े से ही नजर आएंगे, थोड़े से मिलेंगे, पर उनको ढूंढना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही मिल जाते, कहीं अनायास ही मिल जाते, अपने आप प्राप्त हो जाते। बस उनको पाने के लिए अगर आपका निर्मल स्वभाव है तो सामने आपको सदगुरु भी निर्मल ही मिलेगा। कामी को कामी ही गुरु मिलता है, कपटी को कपटी ही गुरु मिलता है, प्रपंची को प्रपंची ही मिलेगा। जैसी आपकी दृष्टि अगर आपकी निर्मलता है तो आपको निर्मल ही मिलने वाला है, उसके सिवा कोई दूसरा गुरु आपको मिलेगा ही नहीं। अपनी भावना प्रधान, अपनी भावना से स्वयं भगवान भी गुरु बनकर आ जाते हैं भावना के अनुसार। तो देवऋषि नारद ने तो एक मछुआरे को गुरु बनाया था। ये प्रसंग आप बताइए फिर। एक बार देवऋषि नारद जब बैकुंठ लोक में गए तो लक्ष्मी जी ने उनको आसन दे दिया बैठने के लिए, और लक्ष्मी जी ने बिठाया तो देवऋषि नारद जैसे ही बैठकर श्रीमन नारायण कर प्रणाम कर भगवान को गए। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी जल्दी जाओ, कुंवारी गाय का गोबर लेकर आओ, और यहाँ नारद जहाँ बैठे थे वहाँ लीप दीजिए, उस स्थान को लीपना जरूरी है। तो लक्ष्मी जी बोली, प्रभु नारद जी आपका भजन करते हैं, दिन भर श्रीमन नारायण बोलते हैं, तो आप कह रहे हो कि गोबर से लीपना जरूरी है, क्यों? भगवान बोले, लक्ष्मी ये नुगरा है नारद, इसने गुरु मंत्र नहीं लिया, जब तक इसका मंत्र नहीं होगा तब तक ये कितना ही भजन कर ले, कितना ही दान कर ले, पुण्य कर ले, सत्कर्म कर ले, उसका कोई प्रमाण नहीं रहेगा, सील ठप्पा नहीं रहेगा। जब तक रजिस्ट्री में आपके सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक वो आपकी प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? तो गुरु मंत्र का होना जरूरी है। नारद जी सुनकर वापस आ गए कि मेरे जाने पर घर को लिपा रहे हैं, हमने तो सुना है मृत्यु लोक में जब जीव चले जाता है तब लीपते हैं, पर हमारे जाने पर लिपा जा रहा है, क्यों? देवऋषि नारद वापस आकर भगवान से पूछे तो भगवान ने कहा, नारद अभी तुम्हारा गुरु मंत्र नहीं हुआ है, आप गुरु मंत्र ले लो, फिर आप बड़े प्रेम से आओ बैठो। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं किसको गुरु बनाऊँ, मैं तो खुद ही गुरु हूँ, मैं किसको गुरु बना सकता हूँ, मैं तो खुद गुरु हूँ। लोग ध्रुव जी महाराज मुझसे मंत्र ले रहे हैं, प्रहलाद जी महाराज मुझसे ज्ञान ले रहे हैं, तो मैं तो खुद गुरु हूँ। भगवान बोले, नारद तुम कितने भी बड़े गुरु हो, पर गुरु का भी कोई गुरु होता है, तो आपको गुरु मंत्र तो लेना पड़ेगा। नारद जी बोले, किसको बनाऊँ? भगवान बोले, काम कर, प्रातः काल में समुद्र के तट पर चले जाना, जो पहला व्यक्ति मिले उसी से गुरु मंत्र ले लेना। नारद जी गए तो एक मछुआरा जाल लेकर जा रहा था, नारद जी को सबसे पहले वही मिले, तो नारद जी ने मुंह फेर लिया। नारद जी सोचे, इसको गुरु बनाऊंगा, मछली पकड़ने वाले को। जब मन में आया कि भगवान बोले हैं कि पहला जो भी मिल जाए उसी का ही आपको मंत्र लेना है, नारद जी ने जाकर प्रणाम करा कि आप मुझे मंत्र दे दीजिए। मछुआरा बोला, काय का मंत्र? तो कहे, बस आप मेरे गुरु बन जाओ। मछुआरा ने कहा, जाओ यहाँ से महाराज, क्यों मुझे चक्कर में डाल रहे हो, मुझे मछली पकड़ने जाना है, समय हो रहा है,
देव ऋषि नारद वापिस भगवान विष्णु के पास चले गए। प्रभु मुझे मंत्र नहीं लेना, मछली पकड़ने वाला पहले नंबर पे मिल गया, उससे मैं मंत्र लूंगा, मेरी हंसी उड़ाएंगे लोग। भगवान बोलने लगे नहीं नहीं, जाना तो वहीं पड़ेगा और उसी से मंत्र लेना पड़ेगा। नारद जी फिर पहुंच गए, मछली पकड़ने वाले के चरण पकड़ लिए नारद जी ने कि आपको मंत्र देना पड़ेगा ना। मछली पकड़ने वाला मछुआरा बोला मुझे जाने दे, मेरी मछली पकड़ना है, मेरे को जाना है, समय बर्बाद कर रहे हो नारद जी। जब नारद जी नहीं माने तब मछली पकड़ने वाले ने केवल नारद जी के कानों में एक ही मंत्र प्रदान करा कि हट जा यहां से। और गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, गुरु मंत्र किसी को दिया नहीं जाता, हट जा यहां से, बस यही मंत्र नारद जी को मिला। और नारद जी ने उस मंत्र को पकड़ा और पकड़ कर सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। बहुत उदास होकर बैठ गए। बैठते से ही भगवान ने पूछा नारद हुआ क्या? मेरी तो किस्मत फूट गई, गुरु भी मिला तो ऐसा मिला कि मंत्र भी दिया तो ऐसा दिया, ना तो परमात्मा का नाम था ना कुछ था, बोल भी नहीं सकता मैं उस मंत्र को कि गुरु मंत्र बताया नहीं जाता। भगवान बोले नारद तेरे जैसा पापी नहीं होगा संसार में, तेरे बराबर का कोई पापी नहीं है नारद संसार में जो मेरे पास आकर अपनी गुरु की निंदा कर रहा है, मेरे पास आकर गुरु की निंदा कर रहा है। जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू 84 लाख योनियों के चक्कर काटेगा तब जाकर बैकुंठ धाम में वापस आएगा। ये मेरे को तेरे को श्राप दिया है मैंने। नारद जी रोने लगे, प्रभु ऐसा श्राप मत दो, 84 लाख योनियां काटने में कितना समय लग जाएगा और फिर मैं वापस आऊँ मनुष्य देह में, आप मुझे छोड़ दो। नारद जी रो रहे थे तो वहीं पर भगवान शिव के पास पहुंच गए नारद जी। नारद जी ने शंकर जी से पूछा प्रभु 84 लाख योनियां काटना है तब जाकर मनुष्य का शरीर मिले, वापिस नारद की देह मिलेगी। शंकर जी बोले एक काम कर, जिससे मंत्र लिया उसके पास जाना। अरे उसी के चक्कर में तो आया हूँ, ये जो योनि मिल रही है 84 लाख वही के चक्कर में मिल रही है, उसके पास जा तो सरी, उसके चरण तो पकड़, गुरु तो गुरु होता है। तो क्या मछली पकड़ने वाला क्या ज्ञान देगा? फिर भी नारद जी गए, मछली पकड़ने वाला जा रहा था, उसके चरण पकड़ लिए, प्रभु क्षमा मांगता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे को श्राप लग गया कि 84 लाख योनियों के चक्कर काटेगा तब जाकर वापस नारद बनेगा, आप मुझे उस नरक की योनियों से छुड़ा दीजिए। तो इतने में मछुआरा बोला काय को रो रहा है, 2 घंटे से मेरे पाँव पकड़ के रखे हैं, एक काम कर, जितनी 84 लाख योनियां होती हैं सबके फोटो खींच कर लिया और यहाँ रख ले और उनके एक बार चक्कर काट ले और काट के बैकुंठ चले जा। मछुआरे ने ज्ञान दिया, 84 लाख योनियों के फोटो स्वयं नारद जी ने रेत पर अंकित करवाए, उसका एक चक्कर नारद जी ने लगाया और नारद जी बैकुंठ चले गए। भगवान ने उनके गले में माला पहना दी, धन्य है नारद, तो इतनी जल्दी 84 लाख योनियां काट कर आ गया। नारद जी बोले मेरा गुरु इतना प्रबल था कि 1 मिनट में चक्कर काट दिया और निकाल के बाहर फेंक दिया। तो गुरु गुरु होता है, वो कैसा भी हो, पर जैसा भाव होगा वैसा गुरु मिल जाएगा। बहुत अद्भुत प्रसंग गुरु जी आपने सुनाया। बिल्कुल अंत में जो दर्शक आपको सुन रहे हैं इस वक्त, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या जीवन का सूत्र वाक्य कहेंगे? श्रद्धा चैनल के सभी श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी दर्शकों से मेरा यही निवेदन है, जितना समय मिले, जितना क्षण मिले, आधा पल भी मिले तो भगवान का गुणगान जरूर करो, स्मरण जरूर करो। उदर की पूर्ति के लिए भोजन जरूरी है और आत्मा की तृप्ति के लिए भजन जरूरी है। आप एक बार देवाधिदेव महादेव का अगर स्मरण कर रहे हो तो ये पक्का है कि ना जाने कितने अच्छे कार्य आप कर ले रहे हैं और अपने कर्म को करते करते उस फल को आप अवश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए शिव का स्मरण करते रहें। सभी को सादर नमः शिवाय। गुरु जी आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत सारी जिज्ञासाओं को शांत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो ये थे हमारे साथ परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त।